चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इस वीडियो को देखो, देन आप इस क्वेश्चन को देखो। ओके भाई, क्वेश्चन फर्स्ट में टोटल आपके 4 पार्ट हैं, ठीक है ना। मैं आपको पहला पार्ट करवा रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट में ये कह रहा है विच आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें से कौन से एग्जाम्पल नल सेट के होते हैं। वैसे नल सेट में पहले से भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं, ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल की एक से सेट है, इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 3 एलिमेंट हैं, ठीक ना। ये नल सेट नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट हैं। कोई मैं ऐसा सेट लिखूं जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ये बताओ भाई, इस सेट में कोई एलिमेंट है अंदर? कोई एलिमेंट नहीं, इसलिए ये नल सेट है। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? फाई। इस पर कभी भी ब्रेकेट नहीं लगता है, ठीक है ना। जब भी आपको नल सेट आपके दिमाग में आए, नल सेट लिख के आए, तो समझ लो उसका मतलब क्या है, फाई। यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई पे कभी भी ब्रेकेट अप्लाई नहीं होता है, इसे याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमको ऐसे ऑड नेचुरल नंबर चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 की टेबल में आते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैट 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 चलते रहते हैं। तो ऐसे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर लिखेंगे। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और भी बहुत सारे ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये सब होते हैं ऑड नेचुरल नंबर। अब बताओ इसमें ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 की टेबल में आएगा। तो भैया यहाँ पे वर्ड हुआ है इस्तेमाल ऑड, तो दुनिया का ऐसा कोई ऑड नंबर बना ही नहीं जो 2 की टेबल में आए। इसलिए कैसा सेट होगा, ये एक नल सेट होगा। कैसा सेट होगा? नल सेट। तो इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट। बस आप ऐसे लिख देंगे नल सेट, बात खत्म। इट इज अ नल सेट। आपका फाइनल आंसर क्या होगा? ये होगा। ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है ना। आपको ये नहीं लिखना है पेपर में, आपको इतना लिखना है इट इज अ नल सेट, क्योंकि इसमें भैया कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हमको बताना है कि नल सेट है कि नहीं है। तो भैया देखो यहाँ पे यूज हुआ है प्राइम नंबर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, जैसे कि 2, ठीक ना, 3 5 7 8 9 10 11 13 और बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो प्राइम होते हैं, कोई खत्म नहीं होते। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कभी किसी की टेबल में नहीं आते। मैंने यहाँ पे देखो 8 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, ठीक ना। तो ये एक कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये प्राइम नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं आते। अब आपको कह रहा है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं बताओ। इसमें कोई इवन नंबर है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल एक इवन नंबर छुपा हुआ है जो कि है 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। तो ये अगर मैं इसको निकाल के एक सेट बनाऊं इसका, तो ये बनेगा सेट। ये क्या है? ये इवन प्राइम नंबर का सेट है। इवन प्राइम नंबर का सेट है क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, ठीक ना। तो ये नल सेट नहीं हुआ। इट इज नॉट अ नल सेट, इट इज नॉट अ नल सेट। ये कोई नल सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर एलिमेंट आ चुका है जो कि है 2। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है एक्स सच डेट एक्स, इसको कहते हैं सच डेट एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है। भैया ये जो फॉर्म दे रखी है ना, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। ये मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 में पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो देख लो। तो एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से छोटी है। देखो इधर मुंह किधर खुला है, इसका मुंह खुला है 5 की तरफ, एक्स तरफ तो खुला नहीं, तो इसलिए एक्स छोटा हुआ। इस कंडीशन को देखो, इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स ग्रेटर देन 7, यानी कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो 7 से बड़ी है, क्योंकि मुंह देखो एक्स की तरफ खुला है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है। तो ये कोई कंडीशन हुई क्या? यहाँ पे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, यहाँ पे कह रहा है एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी है। तो बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अगर आपके पापा से पूछूं कि आपकी एज कितनी, तो आपके पापा कहेंगे कि मेरा बेटा 10 साल से ज़्यादा का है। 10 साल से ज़्यादा का मतलब 11 साल का होगा, 12 साल का होगा, 13 साल का होगा, ठीक ना। अगर आपकी मम्मी से पूछूं तो बोलेंगे कि मेरा जो लड़का है वो 7 साल से छोटा है, यानी कि 2 साल का होगा, 3 साल का होगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ये कंडीशन तो कभी लगेगी नहीं। या तो आप 10 साल से बड़े हो गए या तो आप 7 साल से छोटे हो गए। कोई एक ही कंडीशन फॉलो हो सकती है, दोनों कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो सकती। तो बताओ क्या कभी भी एक्स की वैल्यू अगर 5 से छोटी है, 5 से छोटी है यानी कि 1 2 3 4 है, तो क्या एक्स की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो सकती है क्या? यानी कि 8 9 10 हो सकती? कभी भी नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट। ये एक नल सेट है क्योंकि सेट के अंदर ऐसा कभी आएगा ही नहीं, ऐसा कभी आएगा ही नहीं, ठीक ना। ऐसी कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं, इसलिए क्या है? ये एक नल सेट है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि y सच दैट y इज अ पॉइंट। y कोई पॉइंट है, y क्या है? कोई पॉइंट है जो कि कॉमन है, ठीक है ना।
टू एनी टू पैरेलल लाइंस, यानी कि दो पैरेलल लाइन हमारे पास है कुछ इस तरीके की, एक पैरेलल लाइन ये है दूसरी ये है, यानी कि ये दो लाइनें जो हैं आपस में पैरेलल हैं, आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, उसी को कहते हैं पैरेलल। जैसे कि ट्रेन की पटरियां, जो रेल ट्रैक होता है वो हमेशा आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक ना। आपसे कह रहा है कि इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा कि नहीं होगा, पॉइंट जो होगा वो कॉमन होगा कि नहीं होगा। तो बताइए कि इनमें तो कभी कोई पॉइंट कॉमन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो लाइन्स होती हैं कभी आपस में टकराती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इस पैरेलल की जगह इंटरसेक्ट होता, क्या होता है यहाँ पे इंटरसेक्ट, तो लाइन कुछ इस तरीके की बनती, तो यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन आ जाता कि नहीं आ जाता, बताओ आ जाता, क्योंकि ये लाइन आपस में टकरा रही होती। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पैरेलल लाइंस, यानी इस तरीके की लाइंस जिसमें कभी भी कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं, क्योंकि ये आपस में टकराती ही नहीं, तो ये एक नल सेट है। इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट, ये एक नल सेट है। क्या है ये, नल सेट है, ठीक ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है विच सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि जो सेट्स यहाँ पे दे रखा है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट मैं पहले भी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लो, ठीक है ना। तो मैं आपको तभी बता दे रहा हूं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट आखिरकार होते क्या हैं। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जो खत्म हो जाए, यानी कि जिनका अंत हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1, 2 और 3, बस मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के इसको बंद कर दिया, यानी कि सेट फाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है हमें पता है कितने हैं भाई, 1, 2, 3। लेकिन मैं ऐसा एक सेट लिखूँ जिसमें मैं लिखूँ 1, 2, 3 फिर 4 और डैश 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 और बंद करूं, तो ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट है। डैश 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 का मतलब कि हमें पता ही नहीं इसका अंत कहां पे है, तो ये इनफाइनाइट है और ये हमारा फाइनाइट सेट है। क्लियर, क्योंकि इसका अंत है, इसका अंत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, यानी कि एक साल में जो मंथ होते हैं उनका जो सेट है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो आप खुद बताइए कि टोटल 12 मंथ होते हैं कि नहीं होते हैं। लिस्ट यहाँ पे आ रही है, तो ये फिक्स है ना कि 12 ही होते हैं, ऐसा तो नहीं किसी और के लिए 13, 14 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं। तो इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट, मतलब ये जो सेट होगा फाइनाइट होगा, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है बिल्कुल फिक्स है कि 12 ही होते हैं, इसमें इससे ज्यादा नहीं होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट में ये दे रखा है 1, 2, 3 डैश 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 डैश, यानी कि हमको एक सेट दे रखा है 1, 2, 3 का, डैश 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 का मतलब हो गया कि हमको पता ही नहीं कि इस सेट का अंत कहां पर है, क्योंकि डैश 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 का मतलब हमको नहीं पता कि इसका एंड कहां पर है। जिस सेट का एंड नहीं पता तो वो सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा इसका, इनफाइनाइट सेट, ओके, इनफाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज एन इनफाइनाइट सेट। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट में ये दे रखा हुआ है कि हमारे पास कोई सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3 डैश 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 99 और 100, यानी इसका मतलब हो गया कोई सेट 1 से स्टार्ट हुआ है और 100 पे जाके खत्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगा है ब्रैकेट, इसका कोई भी डैश नहीं है, बीच में 4 होगा 5 होगा जो भी होगा, लेकिन हमें इतना पता चल गया है कि 1 से शुरू है 100 पे खत्म है, यानी कि इसका अंत है, इसका एंड है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फाइनाइट। क्या आएगा, फाइनाइट सेट, यानी कि जिसका अंत होता है उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। तो हमारा ये है फाइनाइट सेट। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वही फोर्थ पार्ट में हमको दे रखा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि हमको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो 100 से ज्यादा हो। तो कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर वो वैल्यू होती है जिसमें 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, और माइनस का 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, यानी कि जिसमें माइनस की वैल्यू होती है, प्लस की वैल्यू होती है और 0 होता है, वही होता है हमारा इंटीजर। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव की बात करी गई, इसलिए हमको यहाँ पे सिर्फ प्लस देखना है, माइनस नहीं देखना है। और ग्रेटर देन 100 का मतलब है 100 से बड़ा। तो 100 से बड़े कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, तो 100 से बड़े होते हैं 101, 102, 103, और भी बहुत सारे होते हैं जो 100 से ज्यादा होते हैं, ठीक ना, चलते रहते, कभी खत्म ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इससे कम है, 100 से ज्यादा लेने। 100 से ज्यादा तो बहुत होंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितने सारे इंटीजर्स होंगे, तो इसका कोई अंत है क्या भैया, इसका कोई अंत नहीं, इसलिए क्या हो गया ये इनफाइनाइट। क्या हो गया ये इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सीधी सी बात है, इनफाइनाइट सेट है, सीधा आंसर लिखो, बात खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमको दे रखा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, हमको बताना है कि फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। भाई देखो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते, किसी की भी टेबल में नहीं आते, जैसे कि 2 हो गया, किसी की टेबल में नहीं आता, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
9 नहीं, 9 तो आता है, 10 भी आता है, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं प्राइम जो किसी की टेबल में नहीं होते, यही होते हैं प्राइम नंबर। कंडीशन क्या दे रहा है कि लेस देन 99, हमको ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 99 से कम हो। तो भैया जितने मैंने लिखे वो सबके प्राइम नंबर भी हैं और 99 से कम भी हैं। तो भैया 99 से कम का मतलब कहाँ तक जाएगा, ये आएगा 97 तक। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे 98 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं 98 यहाँ पे लिख देता तो भैया वो प्राइम नंबर नहीं रहता, क्योंकि 98 2 की टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, किसी की टेबल में आते ही नहीं। तो ये नंबर किसी की टेबल में नहीं आते। तो बताओ इसका एक फिक्स वैल्यू है कि नहीं, आप बताओ भाई। ये 2 से स्टार्ट है, ठीक ना, क्योंकि 2 से ही प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, 2 से कम कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है। और 97 पे आके हो गए खत्म। तो यानी कि बिल्कुल ये फाइनाइट सेट है, एक लिमिटेड सेट है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है लेस देन 99। बस सीधी सी बात है कि 99 से कम। इससे कैसा सेट है ये भैया फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम सेकंड की तरह यही कह रहा है कि हमको बताना है कि फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। इसमें टोटल के 5 पार्ट है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट में ये कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि ऐसी कितनी लाइनें हो सकती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो भैया ये एक्स एक्सिस कहाँ से आ गया, आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में आपने कार्टेशियन प्लेन देखा होगा कुछ इस तरीके का, इसी में होती है एक्स एक्सिस लाइन। चलो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे देखो बना लिया। ये होती है हमारी ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है, लिटिल वाली लाइन जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक ना। और ये जो खड़ी खड़ी लाइन होती है इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, जो कि होती है हमारी वाई एक्सिस की। अब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइनें हम खींच सकते हैं बतानी है हमको। तो भैया देखो एक लाइन हमने पैरेलल ये खींच दी, एक देखो पैरेलल ये खींच दी, एक 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 ये। कितनी खींच सकते हो, कोई लिमिट है क्या भैया? कोई लिमिट नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। कैसा हो जाएगा ये, इनफाइनाइट सेट। बात खत्म, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स के पैरेलल कितनी लाइनें खींच सकते हैं, अनलिमिटेड लाइनें खींच सकते हैं भैया। और खींच लो इसके पैरेलल कितनी भी लाइनें यहाँ पे खींच सकती हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में ये कह रखा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप बताओ कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं उनका जो सेट होता है वो फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट होता है, कि लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है। आप खुद ही गिन लो, 26 ही होंगे तो लिमिटेड होता है। इसके यानी कि अगर उसका सेट बनाते हो तो उसमें सिर्फ 26 ही एलिमेंट होंगे, 26। तो भैया ये बिल्कुल फिट है कि फाइनाइट है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, फाइनाइट है। इसकी जो वैल्यू है बिल्कुल फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि भैया 26 से ज्यादा थोड़ी ना हो जाएंगे। तो भैया सेकंड क्वेश्चन में कहता हूं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि हमको ऐसे नंबर का सेट बताना है जो 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल का मतलब 5 की टेबल लिखनी है। 5 का मल्टीपल का सीधा सा मतलब है 5 की टेबल लिखनी है। तो भैया जो 5 की टेबल होती है वो फाइनाइट होती है कि इनफाइनाइट होती है, यानी उसका अंत होता है कि नहीं होता है, आप बताओ। अच्छा 5 टेबल हो गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 15, ऐसे करके 5 10 जा 50, फिर 5 11 जा भी होगा, क्या होगा 5 11 जा भी होगा, जो कि होता है 65 नहीं 55, ठीक है ना। 55 हो गया, फिर 60 हो गया, ऐसे ही चलती रहती, कभी भी खत्म नहीं होती है। जी हाँ, जो 5 का टेबल 10 का टेबल मतलब दुनिया का जो कोई भी टेबल होता है वो कभी खत्म नहीं होता। आप लोग को ये तो नहीं लगता कि भैया 5 का टेबल 5 10 या 50 पर खत्म, ऐसा नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, अंत नहीं होता, ठीक है ना। तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। ये जो मल्टीपल है 5 के वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में डाल दो, फाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि इनका अंत कभी भी नहीं होता। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर कितने एनिमल्स रहते हैं, उनका जो सेट होगा वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो आप खुद ही बताइए जो एनिमल्स होंगे वो लिमिटेड ही होंगे कि अनलिमिटेड हो जाएंगे? भाई लिमिटेड ही होंगे। अगर आप गूगल पे डालोगे ना कि इंडिया में इस टाइम कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं, तो वहां पे इस तरीके का नंबर लिख के आ जाएगा, गूगल से आप निकालोगे तो, ठीक, इतने लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक ना। यानी कि काउंट करा गया होगा ना, तभी तो इतना फिक्स वैल्यू है ये, ठीक ना। ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू होती है। ऐसे एनिमल्स अगर आप काउंट करोगे ना, ठीक है ना किसी ने काउंट करेगा, गूगल पे डालो कि कितने एनिमल्स है इस दुनिया में, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू लिख के आ जाएगी, ठीक ना। तो ये जो एनिमल्स का सेट है और जो पॉपुलेशंस होती हैं वो फाइनाइट सेट के अंदर में आती हैं, इनफाइनाइट नहीं होती हैं। इसलिए फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये किसी ना किसी ने तो काउंट करी ही होंगी। हल्की उसकी लगभग में होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, लेकिन होती फाइनाइट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0,0, यानी कि अगर हम किसी ऑरिजिन से सर्कल को पास कराएं,
तो कितने सर्कल पास हो जाएंगे, उनका जो सेट बनेगा वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो भैया पास करा के देख लो कि हमने एक कार्टेशियन प्लेन लिया, ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये हमारी वाई एक्सेस है, और ये बीच में जो सेंटर होता है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो तो ऑरिजिन यानी कि 0,0, तो यही होता है 0,0। अगर हम इसे सर्कल पास करवाए तो देखो कितने सर्कल पास हो जाएंगे, एक सर्कल ये पास हो गया, एक सर्कल ये पास हो गया, एक सर्कल ये पास हो गया, और एक सर्कल ये पास हो गया, एक सर्कल ये पास हो गया, एक सर्कल ये, कितने सर्कल पास करवा दो इतना बता दो, अनलिमिटेड सर्कल पास हो जाएंगे, कोई लिमिट नहीं इस चीज की, इसलिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक ना, अगर एक पॉइंट पे मैं सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर दूं, इस पॉइंट्स को टच करता जाए बस, तो भैया कोई लिमिट नहीं कि कितने सर्कल मैं पास करवा दूं। ठीक ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ओके, तो इनफाइनाइट सेट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन में टोटल 4th पार्ट है, जिसमें मैं आपको पहला पार्ट करवा रहा हूं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि a इज इक्वल टू बी होगा या नहीं होगा। इक्वल, यहां पे इक्वल का साइन लगा, तो हमको बताना कि जो a सेट है वो b के इक्वल होगा कि नहीं होगा। इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप कैसे पहचानोगे, मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूं, नहीं देखी तो देख लो, वैसे मैं बताने वाला हूं, तो यहां पे देखना चाहो तो देखो भैया, हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो एलिमेंट की संख्या को काउंट करो कि कितने हैं, कितने इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है भैया, बराबर है तो मैं लिख दूं बराबर हूं, ऐसे नहीं लिखना। अब मुझे ये भी पता करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट इसके अंदर है वही इसके अंदर है कि नहीं। तो यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b होना चाहिए, ये भैया b होगा, तो कैसे गलत हो गया होगा, b होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन में ये b है, ठीक है, c है तो ये c है, ये d है तो ये d, अरे ये तो सारे बराबर आ गए, यानी कि इक्वल है, यानी कि यस a इज इक्वल टू बी, ए जो है वो b के इक्वल है। यानी कैसे पहचाना मैंने, पहले तो नंबर काउंट करो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, इसमें 1 2 3 4 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 4 है, और सारे एक जैसे होने चाहिए, जो इसमें है सेम टू सेम वैसे ही इसमें होने चाहिए, आगे पीछे लिखे होने से कुछ नहीं होता, एक जैसे होने चाहिए, तो ये a इज इक्वल टू बी होगा, वरना नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए सेकंड पार्ट में देखते हैं कि इक्वल होगा कि नहीं होगा। a सेट दे रखा है 4 8 12 16, b दे रखा है 4 8 16 18। पहले काउंट करो एलिमेंट है कि नहीं बराबर, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, सही है। अब देखो सेम एलिमेंट है कि नहीं, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, नहीं है नहीं है नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, नॉट। तो यहाँ पे नॉट है तो नॉट लिख दो फटाफट से, और a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 यानी कि 12 है ही नहीं, यानी a इज नॉट इक्वल टू b। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि a हमारे पास सेट है 2 4 6 8 10 का, b जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, जो कि है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। x जो है वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और कंडीशन दे रखी है जो x की वैल्यू है वो 10 से क्या है, छोटी, क्योंकि भैया जो मुंह है वो 10 की तरफ खुला है, यानी 10 बड़ा और x छोटा है, यानी कि x छोटा है ना, तो x की जो वैल्यू होगी वो 10 से कम होगी, और इक्वल टू का साइन लगा यानी कि 10 भी होगी। ठीक है ना, तो हमको बताना है कि ये और a और b है वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो ठीक है, पहले इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख लो, जो b सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में, तभी भैया आप पता कर पाओगे, वरना नहीं पता कर पाओगे। तो कंडीशन क्या है, एक तो पॉजिटिव नंबर है, दूसरा इवन नंबर है, तीसरा इंटीजर है। इंटीजर का मतलब जो 1 2 3 4 होते हैं, माइनस का 1 2 3 4 होते हैं, 0 होते हैं, वो होते हैं इंटीजर। लेकिन यहाँ पॉजिटिव बोला तो माइनस नहीं लगाएंगे, इवन बोला है तो सिर्फ इवन ही रखेंगे, और 10 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो 10 से कम इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, और 10 भी होगा यहाँ पर, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा। यहाँ पर इस तरीके से इक्वल टू का साइन ना लगा होता तो मैं यहाँ पे 10 नहीं लिखता, लेकिन लगा है तो मुझे 10 भी लिखना पड़ेगा। तो बताओ ये दोनों सेट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, यानी बिल्कुल ठीक है। तो a इज इक्वल टू b, यस, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल सेट है, यानी a जो है, सॉरी, इक्वल टू b, मैं नॉट इक्वल टू लगा गया, इक्वल टू b, यानी a जो है वो b के इक्वल होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि a हमने दे रखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दे रखा है कि x सच दैट x, a सच दैट का साइन होता है ये 2, इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि जो x है वो मल्टीपल है 10 का, बस 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, 10 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, 10 की टेबल लिख दो। 10 का मल्टीपल मतलब 10 की टेबल, 10 की टेबल 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, और भी होती, बहुत चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती 10 की टेबल। ठीक है, किसी की भी टेबल भैया कभी खत्म होती ही नहीं है। उसके ये तो है ही भैया रोस्टर फॉर्म में, हमने इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, यही होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई, अब मैच करोगे सारे एलिमेंट सेम है, 10 सेम है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, अरे बिल्कुल 20 है, 30 है, 30 है, लेकिन
यहाँ पे 15 है बी में, क्या इसमें 15 मिलेगा? 10 की टेबल में कभी 15 आएगा क्या? बताओ, 10 की टेबल में कभी 15 आएगा? कभी 15 नहीं आएगा। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 नहीं है, तो या नॉट हो जाएगा, यानी कि जो ए सेट है वो बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी में 15 है लेकिन ए में 15 होगा ही नहीं, क्योंकि 10 के मल्टीपल यानी 10 की टेबल में कभी 15 नहीं आता। तो 4 क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 5th क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट्स है, जिसमें से मैं पहला पार्ट कराने जा रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम 4 की तरह ही है। आर द सेट्स इक्वल, जो सेट दे रखा है वो इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो बराबर क्या होता है मैं आपको 4 क्वेश्चन में समझा चुका हूं, और क्वेश्चन में ये भी बोला है गिव रीजन, कि हमको इसका रीजन भी देना है, बस इसको सॉल्व करके दिखा दो, वही होता है रीजन। इस वजह से कोई थ्योरी नहीं लिखनी है। मैथमेटिक्स में थ्योरी को मत ज्यादा लिखा करो, एक क्वेश्चन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में समझा दो, तो हम इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल सॉल्व कर देंगे, वही हमारा रीजन हो जाएगा। बस रीजन से डरना नहीं, रीजन देख के घबराना नहीं होता है, ठीक है ना। तो ए जो हमारा सेट है उसमें 2 और 3 दे रखा है, जो कि ठीक है। बी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है? x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान होती है कि जो x है यानी कि जो हमारे वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। तो देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो यानी कि अगर 2 पावर है हाईएस्ट तो भैया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसके रूट्स निकालने यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। पावर कितनी है? पावर है 2, तो आंसर भी कितने आएंगे? आंसर भी इसके 2 आएंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 9th में भी सॉल्व करने सीखा होगा, और आपने 10th में तो आपका चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ के आए होंगे। तो फिलहाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें कैसे इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 1, कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 और 6 जो कांस्टेंट है उन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 6 और 1 की मल्टीप्लाई करो, हमेशा ही करते हैं। तो 6 बन जा 6 हो गया, 6 बन जा 6 हो गया, ठीक है भाई। ठीक, अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई आए, 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई आए वो 6 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को मैं अगर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारा प्लस का 5 आए। तो देखो भाई 2 नंबर की मल्टीप्लाई क्या हो सकती है? 6। तो 3 2 जा 6, देखो भाई 3 2 जा 6 ही तो हो सकती है, 3 2 जा 6 हो सकती है। अगर आप 3 और 2 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? 3 और 2 को हम अगर ऐड करते हैं तो हमें 5 मिलना चाहिए, यानी कि इस x का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो हमको 5 मिलना चाहिए। तो हमको फैक्टर मिल गए 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 आ रही है जो कि हमें चाहिए ये, और इन्हीं दोनों को हम ऐड करें तो हमें कितना मिलना चाहिए? 5, जो कि हमें चाहिए ये वाला 5। तो भैया मिल गए फैक्टर, तो बस कर दो क्वेश्चन। 1 को भी हटाओ, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, कुछ करना ही नहीं होता। अब तो एक्स स्क्वायर लेके रहने दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे है प्लस का 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस का 3। यहाँ पे है प्लस का 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का 2। x यहाँ पे है तो यहाँ पे भी x लगा दो, x यहाँ तो यहाँ पे x भी लगा दो, यानी कि 5x को हमने क्या तोड़ा है? 3x + 2x, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको 5x ही मिलेगा, क्योंकि ये फैक्टर आपको अपनी तरफ से नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। आपको ये तरीका सॉल्व करके ही आपको फैक्टर बनाने हैं, और प्लस का 6 = 0। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है क्योंकि x दोनों जगह है। x की छोटी पावर क्या है? 2 की 1 सर 1, तो x की छोटी पावर निकालो। यहाँ क्या बचा? x की 2 पावर में से 1 पावर देखो निकल गई, तो सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ x निकल गया तो कितना बचा? 3 बचा। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। फिर प्लस इसे इतने को सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है कि सर मिल रहा है? 2 मिल रहा है दोनों जगह, तो 2 को कॉमन लो। कैसे पहचाना? कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना है, कि 2 से हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 2 से हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? x, प्लस 2 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो बचेगा 3। ठीक ना, तो इधर वाला पोर्शन भी सॉल्व हो गया, = में हो गया 0। हम ये सही सॉल्व है, इसकी पहचान ये होती है कि इस ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे x + 3 है तो यहाँ पे भी x + 3 होना चाहिए। तो बस हो गए रूट्स हमारे सॉल्व, खत्म क्वेश्चन हमारा। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। देखो अब x + 3 दोनों जगह, तो x + 3 को हम निकाल लेते हैं बाहर। तो x + 3 को मैंने निकाल लिया बाहर। अंदर क्या बचा? x बचा अंदर, x + 3 तो निकल गया, प्लस का 2 बचा, x + 3 तो निकल गया, और इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में सर है 0। अब एक काम करो, पहले इसको 0 के साथ ले लो, फिर इसको 0 के साथ ले लो, फिर x + 3 को 0 के साथ लेंगे तो x + 3 = 0। तो x की क्या वैल्यू निकलेगी? सर x की वैल्यू निकलेगी -3। क्या निकलेगी? -3। x प्लस उधर जाएगा, प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा। अब इसको 0 के साथ ले लो, x + 2 = 0 ले लेंगे। अब 2 उधर जाएगा, x को अकेला करेंगे जब, x को क्या करेंगे? अकेला करेंगे जब, तो -2 प्लस का 2 उधर जाएगा 0 के इधर, तो माइनस का 2 हो जाएगा। बस बात खत्म। तो x की 2 वैल्यू निकली है। यहाँ पे इसका हम सेट बनाए, क्या बनाए? सेट बनाए। तो भैया देखो इस सेट जो b है, b ही तो है ये, जो b सेट बनेगा हमारा वो देखो क्या बनेगा,
जो बी सेट बनेगा हमारा वो बनेगा, एक तो बनेगा उसमें होगा माइनस का 3, दूसरा होगा उसमें माइनस का 2, ये बनेगा बी सेट। ए सेट क्या था 2 और 3, क्या है दोनों सेट बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, 3 है, यहाँ पे -3, क्या है दोनों इक्वल है? नहीं भैया ये इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ नॉट इक्वल। बात खत्म, यही इसका आंसर है। तो यही आपका रीजन हो गया। अब इसको छाप देना जाके, क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेंगे बिल्कुल पूरे। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में ये दे रखा है कि ए सेट है हमारे पास, जो कि हमारा दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, एक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड वाला हम बाद में पढ़ेंगे, बी वाला पहले ए को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो भाई इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा ये फॉलो वर्ड है इसी को उठा के इसमें पुट कर दो पूरा पूरा। तो पहले एफ है, एफ लिख दो, बस बीच में कॉमा लगाते रहना। ओ है, ओ लिख दो, कॉमा लगा देना। एल है, एल लिख दो। यहाँ पे भैया डबल एल है, यहाँ पे क्या है ये डबल एल है। एक एल ये है और एक एल ये है, लेकिन हम एक ही बार एल लिखेंगे, एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं हो सकता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओ यहाँ पे है, एक और ओ मैं लिख चुका हूँ, ओ में मैं रिपीट नहीं करूँगा। फिर डब्लू है, डब्लू लिख दो। ये तो हमारा हो गया ए सेट। और बी सेट को भी हम लोग फटाफट से लिखते हैं। बी सेट कह रहा है कि वाई सच डैट वाई, ये भी रोस्टर फॉर्म में है, इज अ लेटर, वाई एक लेटर है इन द वर्ड वुल्फ, जो वुल्फ है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले यहाँ डब्लू है तो यहाँ पे लिख दो भैया डब्लू, ठीक है। फिर ओ है, फिर लिख दो ओ। फिर एल है, एल लिख दो। फिर एफ है, एफ लिख दो। सीधी सी बात। अब बताओ क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट होंगे, यानी इसके जो एलिमेंट है वो सही है, बराबर है। एफ यहाँ पे, एफ यहाँ पे, ओ यहाँ पे, ओ यहाँ पे, एल यहाँ पे, एल यहाँ पे, डब्लू यहाँ पे, डब्लू यहाँ पे, यानी कि बिल्कुल ठीक है, सारे बराबर हैं। इसमें भी 4, इसमें भी 4 एलिमेंट। तो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, आर इक्वल सेट, इक्वल सेट। बात खत्म, यही क्वेश्चन है। तो अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल, तो बात खत्म। तो हमारा 5 क्वेश्चन भी खत्म। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। और 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई 6 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे बन के आ रहा है। आपको बताना है कि सिलेक्टेड इक्वल सेट्स, यानी कि आपके सामने टोटल जो सेट्स दे रखे हैं, ठीक, जितने सेट दे रखे हैं ए बी सी डी, जो भी सेट्स दे रखे हैं वो कौन कौन से सेट उसमें से इक्वल है। तो उसमें से सेट नंबर बी को देख लीजिए और डी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखिए, बी और डी में सेम एलिमेंट है और बराबर एलिमेंट है, यानी जितने एलिमेंट बी में है उतने एलिमेंट डी में है। ध्यान से देखिए, और जितने एलिमेंट दे रखे वो भी बिल्कुल एक जैसे ही दे रखे, इसलिए बी और डी बिल्कुल इक्वल होगा। ऐसे ई और जी आपस में इक्वल है, क्योंकि ई में जितने एलिमेंट है, ई में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट जी में है, और दोनों में सेम एलिमेंट दे रखे ई में और जी में, इसलिए ये भी इक्वल होगा। बाकी कोई भी इक्वल सेट है ही नहीं, आप चाहे देख लीजिए। तो यही है इसका आंसर, बी डी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है। तो 6 क्वेश्चन भी हमारा खत्म। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों में। और अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पीछा भी कर सकते हो, maths.future। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।